आज हम chemistry पढ़ेंगे क्लास class सेकंड में। में हमारा जो लेक्चर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा चैप्टर नंबर 13, उसमें हम पढ़ेंगे यानी ये जो फंक्शन ग्रुप हम अलग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर ये क्या है। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दो फंक्शन ग्रुप से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो क्या रहता है यानी वो जो दो फंक्शन ग्रुप से बना हुआ ग्रुप होता है उसका नाम होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी जिसमें एल्डिहाइड्स भी आ जाती हैं और कीटोन्स भी आ जाते हैं उसके ग्रुप के साथ मुश्तमिल होता है और हाइड्रोजन ग्रुप के साथ मुश्तमिल होता है। यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ते हैं ये हैं तो एसिड, लेकिन ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं जिसकी वजह से इनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक टाइप है। पहले जो कार्बोनाइल कंपाउंड से आप जो लफ्ज लेते हैं वो आप कार्ब इससे ड्राइव कर लेते हैं, फिर आप लेते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप को मिलाने से आपके पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे आप ले लेते हैं ऑक्साल। जब आप कार्ब और ऑक्साल को मिलाते हैं तो आपके पास बनता है कार्बोक्साल, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास बन जाते हैं कार्बोक्सिल को, ठीक है। यानी इनको जब आप इकट्ठा मिलाते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, यानी ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड से जो आपने लिया था ये आपके पास OH आ गया, ठीक है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, इसका जनरल फार्मूला ये होगा, ठीक है। इसमें यानी आज होगा कि ये क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे इसकी टाइप क्या अंदाजा लगाया जाएगा यानी इसकी कौन सी टाइप है, ठीक है। यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, ये हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, इसको मिलाने से आपने इस साइड पर इसकी साइड चेन लगा दी, यानी जो अल्काइल भी हो सकता है हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं एरोमेटिक भी होते हैं। एलिफेटिक उस वक्त होंगे जब ये R जुड़ा होता है, ये क्या होगा, ये कोई अल्काइल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। मिसाल पर हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये है यानी एसिटिक एसिड है, इसमें जो ये R है वो ये मिथाइल है यानी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल एल्डिहाइड है, या ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर ये आया हुआ है, ठीक है। इसको आप कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे आते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक आप एसिड इसकी जगह क्या हो सकता है, यानी इसकी जगह ऐसे हो सकता है कि जो फिनाइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, यानी जैसे ये है, यानी ये फिनाइल या एराइल जिसको आप कहते हैं, यानी बेंजीन से जब आप एक हाइड्रोजन एटम हटा देते हैं, जैसे बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, जब आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा देते हैं तो आपके पास एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, ये हो जाता है अल्काइल या एराइल या फिनाइल हो जाता है। इसके साथ आप जब इस ग्रुप को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ये तो थी उसके साथ जुड़े और क्या रेडिकल की दुनिया पर, यानी उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो एक उसको मोनो कहेंगे, अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे तो डाई कहेंगे, अगर तीन होंगे तो ट्राई कहेंगे, अगर उससे भी ज्यादा होंगे यानी अगर एक से ज्यादा है तो उसे पोली भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो एलिफेटिक भी हैं और फिर एरोमेटिक हैं, उनके हम फार्मूले और नाम देखते हैं। जैसे ये इधर कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया हमारे पास, इधर आपने हाइड्रोजन बन गया तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, अगर आपने मिथाइल लगाया तो ये बन गया एसिटिक एसिड, अगर आपने ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में मिला दिया सिंगल बॉन्ड से ये बन गया ऑक्सैलिक एसिड, अगर आपने उनके दरमियान एक मिथाइल को यानी ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप, इनको दोनों को सिंगल बॉन्ड के जरिए CH2 के साथ मिला दो, ये बन गया मैलोनिक एसिड। ये बन गया आपके पास यानी बेंजीन के साथ आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया, ये बन गया बेंजोइक एसिड। अगर